तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले इमरान सरकार के वकील अजहर सिद्दीकी ने एबीपी न्यूज संवाददाता हमजा अमीर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। इमरान के वकील का दावा है कि संसद की कार्यवाही पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट को खुद से संज्ञान नहीं लेना चाहिए था। हमारे साथ एडवोकेट अजहर सिद्दीक मौजूद हैं, जिन्होंने पहले भी एक पिटीशन फाइल की थी नो कॉन्फिडेंस वोटिंग से पहले रिगार्डिंग द इंटरवेंशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी इनटू द लोकल सिस्टम ऑफ वोटिंग इन पाकिस्तान। वो डिसमिस की थी सुप्रीम कोर्ट ने, और अभी भी अजहर सिद्दीक साहब जो है, जो करंट केस चल रहा है रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 5 और प्रोसीडिंग्स की रूलिंग जो डिप्टी स्पीकर की तरफ से की गई, उसको लेके आइए इनसे पूछते हैं कि क्या प्रोसीडिंग्स, क्या लीगल प्लेटफॉर्म क्या कहते हैं। अजहर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो नोटिस लिया है और वो कहते हैं कि इसकी प्रोसीडिंग्स के प्रोसीजर्स को देखना ज़रूरी है। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा डिसीजन ले सकता है विच वुड बी अगेंस्ट आर्टिकल 69 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। आई डोंट थिंक सो। द लॉ इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस सब्जेक्ट। देयर इज अ जजमेंट ऑफ 1992 एज वेल बाय अ 7-member बेंच, और जहां कह दिया कि आर्टिकल 69 के होते हुए पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग, एनी प्रोसीडिंग कैन नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन बिफोर एनी कोर्ट। और ये सारी मामले को पहले आपको पता है नदीमुल हसन एडवोकेट की तरफ से मेमो गेट के स्कैंडल पर कोर्ट में लाया गया। कोर्ट में जब पिटीशन फाइल की, रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये रिटर्न कर दी कि आर्टिकल 69 को सामने रखते हुए दैट पिटीशन इज़ नॉट मेंटेनेबल। उस पर अपील फाइल की है, अपनी जगह है। ये सारा मटेरियल स्पीकर के पास जा चुका है। और एक बात और आपको बताता चलूँ, पार्लियामेंट इज सुप्रीम एंड एवरीबडी नोज, एंड दैट वाज द रीज़न कि आर्टिकल 69 वाज इनकॉर्पोरेटेड इन ऑर्डर टू गिव अ कंप्लीट प्रोटेक्शन। अदरवाइज़ क्या होना था कि कोई भी स्पीकर का काम और हाउस ही नहीं चल रहा था, हर रोज़ पिटीशनें आई रहती थी कि जनाब। और देखें एक और बड़ी ज़बरदस्त, हम 69 को सिर्फ अलहदा पढ़ते हैं, 68 भी है कि जो वहाँ की प्रोसीडिंग है दैट कैन नॉट बी कॉल्ड, यानी वो कोर्ट के अंदर उसे वैसे भी नहीं लाया जा सकता। 69 के अलावा 68 में भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी दी हुई हैं कि जो बातें वहाँ हो रही होंगी, यानी जो पार्लियामेंट के अंदर बातें हो रही होंगी, और वो भी अंडर डिस्कशन नहीं आ सकती कोर्ट के सामने। लेकिन सर, सुओ मोटो का एक बेसिस ये भी है कि प्रेसिडेंट ने किस बेसिस के ऊपर जो है वो असेंबली रिजॉल्व की, और सबसे बड़ी बात नेशनल सिक्योरिटी का। डोंट यू थिंक कि ये एक पंडोरा बॉक्स है कि अगर इसको जितना डीपर जाएंगे तो उतना ही जो है वो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो एट क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगी? मेरे ख्याल में तो सुप्रीम कोर्ट को इसमें सुओ मोटो नोटिस लेना ही नहीं चाहिए था। सुओ मोटो नोटिस सिर्फ और सिर्फ वायरीज़ के हवाले से है, रूलिंग के कॉन्टेक्स्ट में। जहाँ तक असेंबली डिज़ोल्व होना और ये सारा, ये सुओ मोटो नहीं है, इंडिपेंडेंट पिटीशंस फाइल की हैं। हमारे यहाँ आपको पता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड बार एसोसिएशंस हैं, उनमें अपने मेंबर्स हैं, उन लोगों ने फ़ाइल की हुई हैं। और जो आप कहते हैं, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। और वैसे भी देखें, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को ज़रा समझना है, हम शायद समझ नहीं पा रहे कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, मुझे वज़ीर-ए-आज़म साहब की शक्ल पसंद नहीं आई, या फ़र्ज़ करें जनाब उन्होंने मुझे फ़ंड नहीं दिया, तो क्या नो कॉन्फिडेंस आ जाएगी? ये कभी भी लॉ की इंटेंट नहीं है। आपको याद होगा आर्टिकल 58(2) भी था। जुनेजर साहब की असेंबलियाँ डिज़ोल्व हुई, हाजी सैफुल्लाह केस है, और इलेक्शन अनाउंस हो गए थे, कोर्ट ने कहा हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। यूसुफ, उसके बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असेंबली डिज़ोल्व हुई, नवाज़ शरीफ की असेंबली डिज़ोल्व हुई, नवाज़ शरीफ की असेंबली को बहाल कर दिया कोर्ट ने। और वजह क्या कहा कि 58(2) भी में लिखा हुआ है कि आप जो है ना प्रेसिडेंट के पास इख्तियार है, लेकिन ये सब्जेक्टिव, यानी क्या रीज़न्स हैं, वो रीज़न्स है। इसी तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में रीज़न देखनी है, और इसको आप आर्टिकल 17 के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। आर्टिकल 17 कहता है कि मुल्क की सलामती, मुल्क की सिक्योरिटी, या फ़र्ज़ करें आप पैसा लेकर कोई चीज़ टॉपल करना चाहते हैं, वो आप पार्टीज़ डिज़ोल्व हो जाती हैं, वो लेंथी प्रोसीजर है। उसका तरीक़ाकार मेरी नज़र के मुताबिक आर्टिकल 95 ने, आर्टिकल 63 ने रोका है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अगेंस्ट पार्टी पॉलिसीज़ के आप अगेंस्ट जा नहीं सकते हैं, ये भी लिखा हुआ है। तो कैद और कतगन बहुत लगे हैं, उसका प्रोसीजर रूल्स ने दिया हुआ है। रूल्स में 36, 37, 38 पढ़ लें। लीव देनी है, डिस्कशन होनी है, फिर एक डिसीजन होना है। अगर इसमें कोई फ़र्ज़ करें इरेगुलरिटी हो भी गई है ना, दैट कैन नॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन बिफोर अ सुप्रीम कोर्ट। सर, फाइनल क्वेश्चन, आज क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग है,
آپ کیا پلیڈ کریں گے سپریم کورٹ کے سامنے اور وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ ایز اے ورڈکٹ کمنگ آؤٹ آف دا سپریم کورٹ؟ دیکھیے میں تو بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سپریم کورٹ کی سو موٹو میں سپریم کورٹ ہیز نو اتھارٹی اینڈ جورسڈکشن ٹو انٹرفیئر اور ٹو کال ان کویسچن اباؤٹ دی پروسیڈنگس. رولنگ کو کسی طرح سے بھی یہاں نہیں چھیڑا جا سکتا, نہ وہ دیکھا جا سکتا. اختیار دیا ہوا ہے. زیادہ سے زیادہ اگر وہ انٹرپریٹیشن کرنے کی بات کریں گے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کی انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. لیکن اگر ڈیپر گئے تو بہت حالات خراب ہیں. ایویڈنس ہمارے پاس بہت موجود ہے, بہت سی چیزیں موجود ہیں. اگر وہ ریکارڈ پہ آئیں تو بڑے مسائل پیدا ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ شاید سپریم کورٹ اس حد تک نہ جائے, لیکن اگر ان اپوزیشن پارٹیز نے مجبور کیا تو پھر ہم تیار ہیں. ہم وہ ساری چیزیں لے کر آئیں گے کورٹ کے سامنے. اتنا کچھ مٹیریل موجود ہے, کہاں ہارس ٹریڈنگ کی ہے. یعنی دیکھیں نا, ایک پارٹی پی ٹی آئی کی اپنی پارٹی ہے, 155 سیٹیں ہیں, اس میں سے 13, 14, 20 اٹھ کے پارٹی کو ٹاپل کر دیں گے, اور وہ بھی پیسے لے کر. اور پیسے لینے کی ایویڈنس کیسی ہے؟ سندھ ہاؤس میں ٹھہرنا, ان کے گھروں پہ جانا. ایک انڈیپینڈنٹ آدمی ہے, چپ کر کے گھر رہے, جب پیسے نہیں لیے ہیں فیس کرے اس بات کو. تو یہ چیزیں سجیسٹ کرتی ہیں کہ اگر پروسیڈنگ دور تک گئی, بات اگر گئی تو پھر دور تک جائے گی. تھینک یو ویری مچ سر. تھینک یو. ABP نیوز آپ کو رکھے آگے.